तो अब इसमें देखें आप कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ हमको जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है 3.76 और यहाँ पे क्या है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है। तो ये जो एनर्जी मिल रही है इट इज लेस देन दैट, तो एमिशन तो नहीं हो सकता क्योंकि वर्क फंक्शन के बराबर या इससे मोर देन दैट के केस में ही आपको एनर्जी इमिट होगी, एनर्जी होगी, तभी आपका इमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 into 10 raised to the power 14 hertz is incident on a metal surface. Electrons with a maximum speed of 6 into 10 raised to the power 5 meter per second are ejected from the surface. What is the थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो यहां पर आप देखें कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमको क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी जो है लाइट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि गिवन लिख लेते हैं। गिवन को देखें आप तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन टू अस, दैट इज f which is equal to 7.21 into 10 raised to the power 14 hertz, ये आपको दिया हुआ है। On a metal surface, electrons with the maximum speed of electron दी हुई है, that will write speed of electron that is 6 into 10 raised to the power 5 meter per second are ejected from the surface। अब हमको यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, मींस f नॉट कैलकुलेट करना है। तो f नॉट कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है कि हमको क्या फार्मूला यूज करना चाहिए। तो वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब उसमें क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, और उसमें फिर जो एनर्जी होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ हाफ mv² व्हिच इज इक्वल टू hf माइनस hf नॉट। ओके, f नॉट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड f इज द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज गिवन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, h इज प्लांक कांस्टेंट। अब देखें इसमें हम तो इसको h f माइनस f नॉट कर सकते हैं, हाफ mv²। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, हाफ mv² अपॉन h which is equal to f माइनस f नॉट। f नॉट हमको चाहिए तो f नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f माइनस हाफ mv² अपॉन h हो जाएगा 2h। अब यहाँ पर f इज गिवन टू अस, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको 7.21 into 10 raised to the power 14 minus 1/2। प्लांक कांस्टेंट आपका कितना है 6.626 into 10 raised to the power minus 34, ये पहले लिख लिया हमने। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है क्या होता है 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। यहाँ इसका काम है तो लिख लेते हैं 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg into ये v का स्क्वायर है, v हमको दिया हुआ है यहाँ पे 6 मींस 6 into 10 raised to the power 5 का स्क्वायर। इस तरीके से हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इक्वेशन हमने डिफाइन कर ली, तो यहाँ पर हम देखें तो ये आ गया आपका 7.21 into 10 raised to the power 14। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो 10 raised to the power minus 31 है, सॉरी, तो इसकी पावर आपकी कम हो रही है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं 1/2 9.1, इसकी पावर 34 प्लस की हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 10 raised to the power 3, और ये 6 into this 36, इसकी पावर हो गई आपकी 10, और डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है आपके पास में 6.626 13 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं 7.21 into 10 raised to the power 14 माइनस दिस। तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो इस कैलकुलेशन को मैं डायरेक्टली लो यहाँ, तो इस पूरे का जो कैलकुलेशन आएगा आपका, ये आएगा आपका 2.472 into 10 raised to the power 14
ये कैलकुलेशन है। तो एफ नॉट जो हमको मिल रहा है, हम थोड़ा सा इधर एफ नॉट ले लें, तो एफ नॉट में भी अब देखिए 7.21 माइनस 2.472 और 10⁻⁴ ये आ गया आपका। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमको पूरा आंसर मिलता है which will be around 4.738 into 10⁻⁴ फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी यूनिट जो होगी हर्ट्ज होगी। तो एफ नोट हमको मिल गया, एफ नोट इज इक्वल टू आ गया आपका 4.738 into 10⁻⁴ हर्ट्ज। तो फाइनली जब क्वेश्चंस हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको कोरिलेट करते रहना चाहिए कौन सा इक्वेशन हमको यूज करना है, या सिंपली हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hf माइनस hf नॉट कर लिया। f नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, f नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें अच्छे से पता है हाफ mv², तो इससे हमने f नॉट को निकाल लिया। फाइनली वी हैव गॉट द आंसर। हाउ वी हैव डन, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो क्वेश्चंस करने के लिए हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी इक्वेशंस को हमें यूज करना चाहिए और उससे कैसे आंसर निकलेगा। कैलकुलेशन की हमारी प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे और न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो बी विद अस फॉर मोर न्यूमेरिकल्स। आपको ये वीडियो में और आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, दैट यू कैन पुट इनटू द कमेंट बॉक्स, सो वी विल सॉल्व देम। और be with us, join us, subscribe our channel so you will get more videos on the numericals and coming topics.